हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। इसी श्रृंखला में आज की हमारी कहानी एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ के जीवन के बारे में है जिनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है, जिन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नाम के गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमलतांबर और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यंगर था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। 3 वर्ष की आयु तक वे बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन ने बोलना प्रारंभ नहीं किया तो सबको बहुत चिंता होने लगी। सबको लगा कहीं ये गूंगे तो नहीं हैं। उनका पारंपरिक शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगता था, परंतु रामानुजन बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्हें प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। उनके प्रश्न शिक्षकों को बहुत अटपटे लगते थे। जैसे कि वो पूछते थे, संसार में पहला पुरुष कौन था? पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है? इस प्रकार के प्रश्न किया करते थे। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। जिज्ञासा से चमकती आंखें रामानुजन को एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सरल और सौम्य था कि इनसे कोई गुस्सा नहीं हो सकता था। अत्यधिक प्रतिभाशाली होने के कारण भी सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों पर ये अपनी छाप छोड़ देते थे। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन पर लागू नहीं होते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। परंतु रामानुजन का गणित के प्रति इतना अधिक प्रेम बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान आदि कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। परिणाम यह हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर शेष अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। इस कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिलना भी बंद हो गई। रामानुजन के लिए यह बहुत कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते बही का काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने विद्यालय भी छोड़ दिया। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी, बस ईश्वर पर अटूट विश्वास था। गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित किया। अपनी इष्ट देवी के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। वे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध कार्य को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन के कुल 5 रुपये मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा करते थे। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नाम की कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः वे नौकरी की खोज में मद्रास चले गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो गया। कुछ समय ऐसा ही निकला। उसके बाद इनकी भेंट डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। श्री अय्यर जी ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रबंध किया। इस छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। अब रामानुजन रात भर जाग जाग कर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे।
रामानुजन गणित के शोधों को पहले स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर पर लिख देते थे। इस समय ऐसी स्थिति थी, बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर भी खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हो गया। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्यों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा था तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया था। तब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने के लिए इसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। विदेश जाने के कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई और उनके जाने से पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था। अब रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। शर्मीले, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या के कारण इंग्लैंड में रामानुजन को थोड़ी सी परेशानी हुई। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने उन्हें क्षय रोग बताया। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी के दौरान में भी वह गणित के सूत्रों की नई नई कल्पनाएं किया करते थे। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में ही जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था, तो डॉक्टरों की सलाह पर वे भारत वापस आ गए। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। रामानुजन की कार्यशैली और शोध रामानुजन और उनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का एक अंग ही मानते थे। वे धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हों। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। यदि आप आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।